अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर हाज़िर हूँ मैं आपके सामने प्री प्राइमरी स्कॉलरशिप इम्तिहान जमात पंजुम फरवरी 2020 का पर्चा लेके। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए हम अब उर्दू के 25 सवालात हल करेंगे। ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 2017, 2018, 2019 ये 3 सालों के उर्दू के 25 सवालात हल कर चुके हैं। आप वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट हम अब सवालात हल करेंगे और इस पेपर की लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इस पेपर को डाउनलोड कर सकेंगे। हम जैसा कि आप जानते हैं हम 3 पर्चे हल कर चुके हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ होता है, उस पर सवालात होते हैं। ये सवालात के जवाबात आपको पैराग्राफ पढ़ कर देने होते हैं। मैं यहाँ ये 3 सवालात जल्दी हल कर लेता हूँ। उम्मुल खैर को हड्डियों की कौन सी बीमारी हुई? तो इसका जवाब आएगा चौथा, मामूली चोट पर हड्डी टूटना। दूसरा सवाल है, कलेक्टर के इम्तिहान में उम्मुल खैर ने कुल हिंद सतह पर कौन सा मुकाम हासिल किया? इसका जवाब आएगा नंबर 2, 420। अब सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। इस इक़्तिबास के लिए आप झील में से कोई एक उन्वान का इंतखाब कीजिए। ये जो पैराग्राफ था, इक़्तिबास था, इसके लिए हमको एक उन्वान मुंतखब करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 में से ही करना है। तो मैं यहाँ तीसरा वाला करता हूँ, हिम्मत वाली लड़की। अब उसके बाद सवाल नंबर 4 से 6 तक के लिए नज़म दी गई है। नज़म पर से सवालात हैं। 3 सवाल ये भी होते हैं, ये भी आपको नज़म पढ़ के जवाब देना होता है। बड़े आसान है, इसके लिए कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 6 सवाल के 12 नंबर बड़े आसानी से मिल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से करना होता है बस। चलिए शुरू करते हैं। चौथा सवाल, कौन लौट कर दोबारा नहीं आता? आज, कल, सुबह व शाम और वक्त। इसमें वक्त रहेगा, वक्त लौट कर दोबारा नहीं आता। तो चौथे का चौथा जवाब। किसी काम को शुरू करने से पहले क्या सोचना चाहिए? तो इसका जवाब रहेगा नंबर 1, इसका अंजाम क्या होगा। सवाल नंबर 6 है, किस शख्स का नाम मशहूर होगा? इसका जवाब रहेगा नंबर 3, वक्त पर काम मुकम्मल करने वाले शख्स का। तो यहाँ तक थे ये पैराग्राफ और नज़म के सवालात। अब आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। मंदरज़ील जुमले में सही फ़ेल पहचान कर मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। फ़ेल आप समझते हैं काम को कहते हैं, तो सही काम क्या है इस जुमले में पहचानना है। रियाज, सवाल पढ़ता हूँ मैं। रियाज उर्दू की किताब पढ़ रहा है। रियाज किताब उर्दू पढ़ना, काम क्या हो रहा है इस जुमले में, पहचानिए जल्दी से। वेरी गुड, पढ़ना ये काम है, ये फ़ेल है, इसलिए सवाल नंबर 7 का जवाब रहेगा पढ़ना। दजजील मुतबादिल में मुअन्नस लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। मुज़क्कर मुअन्नस का सवाल हर पेपर में होता ही है, तो यहाँ मुअन्नस पूछा हुआ है, तो मुअन्नस यानी लड़की। तो यहाँ कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है पहचानना है। पड़ोसी, उस्तादनी, दर्जी, बहनोई। नंबर 2, उस्तादनी। पड़ोसी लड़की नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है। दर्जी टेलर को कहते हैं। बहनोई बहन के शोहर को कहते हैं। तो ये उस्तादनी यहाँ पे मुअन्नस होगा। नंबर 9, दजजील अल्फाज की जमा ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ पहचानिए। तफसील की जमा, तफसील की जमा कौन सा लफ्ज़ ज़ाहिर करता है वो पहचानना है। तफसील की जमा है तफसीलात, तफासुल, तफासिलात, तफसीली। यहाँ नंबर 1 सहीगा तफसीलात। अब नंबर 10 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 10 है, मंदरजा झेल जुमले का ज़माना पहचानिए। मैं जमात पंजुम का स्कॉलरशिप का पर्चा हल कर रही हूँ। तो कौन से ज़माना है ये, मैं अभी कर रहा हूँ, तो कौन सा ज़माना आएगा? ज़माने माजी, मुस्तकबिल, हाल या ज़माने हाल एहतिमाली। सही जवाब तीसरा रहेगा, ज़माने हाल। अब आते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। इमले के लिहाज से सही मुतबादिल पहचानिए। 4 मुतबादिल हैं, इनको पढ़िए और बताइए कि कौन सा लफ्ज़ सही है। नंबर 11 का सवाल है, तो यहाँ जो सही होगा वो नंबर 1 होगा, बुज़दिल, ये सही है। सवाल नंबर 12 है, मुनासिब मुहावरे का इस्तेमाल करके दर्ज झील जुमला मुकम्मल कीजिए।
हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम बीमारियों से शिफा दी और उनके डैश गए। 4 ऑप्शन हैं, चारों मुहावरे पढ़िए, कौन सा आएगा बताइए। नाता तोड़ गए, गम के बादल छटना, मर्ज लाहक होना, ग्रह खुलना। इसका जवाब जो रहेगा ऑप्शन 2 रहेगा, गम के बादल छटना। आप अपना जवाब चेक कर सकते हैं। 13 झील की कहावत मुकम्मल कीजिए। आम के आम, नंबर 1 छिलकों के दाम, सस्ते के दाम, बेहद दाम, गुठलियों के दाम। तो इसका जो ऑप्शन सही वाला है वो है नंबर 4, आम के आम गुठलियों के दाम। तमाम बच्चों से एक गुजारिश है कि मुहावरे और कहावतें आप याद कर लें, अगर क्योंकि कम से कम एक मुहावरा और एक कहावत तो हर पेपर में होता ही है, जिससे आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14, सचिन रमेश तेंदुलकर का किस खेल से ताल्लुक़ है? बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। तो जाहिर सी बात है बहुत फेमस खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, तो इसका ऑप्शन 4 रहेगा, क्रिकेट। अब सवाल नंबर 15 से 17 तक के सवालात हैं, पैराग्राफ पर मुबनी। महाराष्ट्र की ज़िली राजधानी डैश है। महाराष्ट्र की जो ज़िली राजधानी है वो डैश है। ये आपको मालूम होना चाहिए, नागपुर, और इसका जवाब सही है। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 16, यहाँ के डैश बहुत मशहूर हैं। अब यहाँ के मतलब ऊपर वाला जो सवाल था उसके जवाब में ये सवाल है, यहाँ मतलब नागपुर के डैश बहुत मशहूर हैं। नागपुर के जो है संतरे बहुत मशहूर हैं। अब अमीर गरीब हर कोई संतरा डैश करता है। नापसंद शौक, पसंद मज़े, क्या करेगा? पसंद करेगा। तो ये 17 का भी ऑप्शन 3 जवाब आ जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी में से गलत जोड़ी पहचानी। मुतज़ाद यानी ज़िद की जोड़ी दी गई है, उसमें गलत जोड़ी कौन सी है? शब रात, शाह गदा, ग़ुलाम आका, दिन रात। बड़ा आसान है, अच्छा सा सवाल है ये। इसमें पहला जो ऑप्शन है ये गलत आएगा, क्योंकि शब और रात दोनों के मायने एक ही होते हैं। 19वां सवाल यहाँ गलत दिया गया है। इसके नंबरात 2020 में दिए जाने वाले पेपर में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था उनको मिल चुका है। 19 के जो 2 नंबरात होते हैं वो मिल चुके हैं। हम 20 की तरफ पढ़ते हैं। झील में दिए गए मुतबादिल का इस्तेमाल करके मुअम्मा हल कीजिए। अब मुअम्मा हल करना है, झील में दिए गए इस्तेमाल कर, यहाँ ऐसा लफ्ज़ लगाना है कि उससे मिला के आगे के चारों अल्फाज से एक लफ्ज़ बने। जैसे कि ना, बा, बे या दिया गया है। मैं पहले ना लगा के देखते हैं हम कि ना फिट बैठता है क्या, फिर बा, फिर या, बे, फिर या। तो अब चारों लगा के देखिए कि कौन सा लफ्ज़ सही होगा यहाँ, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 21 पर। फ़कीर के रहने की जगह को क्या कहते हैं? इसके पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है, रिपीट हो गया। ये आसान सवाल है। हुजरा, तकिया, दरगाह या खानका। फ़कीर का जो रहने की जगह है उसे तकिया कहते हैं। मेमना किस जानवर के बच्चे को कहते हैं? ये भी आसान सवाल है। बकरी का जो बच्चा होता है उसे मेमना कहते हैं। सबसे पहला भारत रत्न किसको दिया गया? अब जनरल नॉलेज का सवाल एक आ गया, तो इसका जो जवाब है 3रा नंबर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आइए सवाल नंबर 24 की तरफ। अक्लमंद इस मुरक्कब लफ्ज़ को 4 तरीक़ों से जुदा करके लिखा गया है। इनमें से जो तरीक़ा सही है इसका मुतबादिल पहचानो। अक्लमंद को ना 4 अलग अलग हिस्सों में तकसीम, मतलब 4 जोड़ियों में तकसीम किया गया, तो कौन सी जोड़ी सही है? चारों देखिए और बताइए कौन सा सही है। बड़ा आसान है, पहला वाला जो है अक्लमंद, ये सही जोड़ी है। तो 124 का जो जवाब होगा नंबर 1 होगा। सवाल नंबर 25 है, मलियामेट इस लफ्ज़ का हम मायनी लफ्ज़ पहचानो। मलियामेट 4 ऑप्शन हैं, मिला देना, ख़त्म करना, मिट्टी में तब्दील होना, मिट्टी हो जाना। बताइए जल्दी से जवाब। ठीक है, दूसरा वाला सही आएगा यहाँ,
ख़त्म होना। ये था सन 2020 का सवालिया पर्चा जिसको हमने हल किए। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और इसी तरह आप ये चारों पर्चों की अगर मश्क करें और इसी तरह के सवालात अगर हल करेंगे तो आपको उर्दू के सब्जेक्ट में 50 में से 50 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े आसानी से आप 50 नंबर हासिल कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह आपको कामयाबी से सरफराज करेंगे। चलिए दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।